पिक्चर चालू करो बे। सरकार को सोचना चाहिए कि क्या हमारा जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो मॉनसून के सीजन में नहीं होता है क्या ऊपर उनको शेड नहीं लगाना चाहिए क्या? अगर वो बैरिकेडिंग कर पा रहे हैं यहाँ पे तो ऊपर शेड क्यों नहीं लगा सकते? क्या ये क्या बक रहे हो माधव? तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और मजेदार धमाकेदार वीडियो में, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे भाई पॉलिटिशियन की कुछ ऐसी वीडियो जिसे देखकर आपको खुशी और गम एक साथ महसूस होने वाले। तो पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ओ चांदनी मुर्गी अगर खाओगे तो चिकन पार्टी, बकरा खाओगी तो मटन पार्टी, और देश के युवाओं को खाओगी तो भारतीय जनता पार्टी। ये वाला वीडियो देखने के बाद है ना, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही डायलॉग याद आ रहा है, वो है ये। में कह दिया था, उज्जवल ने सुना है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अगर गलत है, इनका भी काम प्रोपेगेंडा फैलाना है। मीडिया से ही है ये प्रोपेगेंडा। अगर मैं आपसे सवाल कर दूं, नहीं सर, मैं अगर आपसे सवाल कर दे रहा हूं तो वो प्रोपेगेंडा कैसे हो जा रहा है? नहीं, देखो आप सवाल जो मुद्दा है उस पे पूछो, आप उस पे आप मुद्दा पूछो मीडिया से। सर मैं भी बात कर रहा हूं सर, मैं आपसे, मेरा इंटरव्यू खत्म हो जा रहा है, आपसे बात कर लेता हूं। बिल्कुल हाँ बताइए सर। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि किसी भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं ऑन कैमरा ये कह रहा हूँ, आज नहीं ये कल भी कहूंगा और कल भी कह रहा था। मेरी पुरानी इंटरव्यू आप उठा के देख सकते हैं। यही बात है। ये मैम ने बोला, धर्म की बात मैम ने लाई है। आप कश्मीर फाइल्स उठा के लाया, आपने बोला कश्मीर फाइल्स पंडितों का नाम आपने लिया, कश्मीरी पंडितों का नाम आपने लिया। क्या यहाँ पे धर्म की बात नहीं, कश्मीर फाइल्स वाली पोस्टर कौन ला रहा है? धर्म की बात नहीं चल रही यहाँ पे, एजुकेशन की बात होने आई है, एजुकेशन की बात होगी। विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि अब मोदी जी को हराने के लिए वो भाई अलग अलग तरीके प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आज की जनता भी भाई इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो कुछ समझ ना सके। अब आप ये वीडियो देखो। और आप लड़की की टी शर्ट पे दे रहे हो तो किस जगह पे दे रहे हो? इतना कोई कैसे गिर सकता है? बच्ची है वो और तुम उसकी फेक एआई फोटो बना रहे हो। ये है रियल वीडियो जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सबको आदर के साथ ऑटोग्राफ दे रहे हैं, जिसमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां। तुम लोग मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे, देश को बदनाम कर रहे हो, क्योंकि मोदी जी वहाँ पर हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मोदी का विरोध करने के लिए तुमने एक बच्ची का यूज किया है। ये देखो, अगर ये ट्विटर अकाउंट बैन नहीं करते ना तो मैं ये स्टेप लेता नहीं। इन्होंने ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया और कहा क्या, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। मैं गया इंडियन पासपोर्ट पर, वहाँ अमेरिका में बैठा हो, ये लोग मुझे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह रहे, मतलब अपने ही बंदों की तुम विदेश में बदनामी कर रहे हो। तो मैंने बोला अब तो वापस आना पड़ेगा, अब जेल आना है डाल। मैं तो यही बोलूंगा, पहली बात तो अगर आपको मेरे जेंडर पे सवाल करने हैं तो तेरे को क्या कि मेरी पैंट के अंदर क्या है। Who the heck are you to ask me my gender? एंड बात यहाँ किसी के जेंडर की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात देश की हो रही है, देश के बच्चों की हो रही है, और यहाँ बात एजुकेशन की हो रही है। हम इस देश में पैदा हुए हैं, हम इस देश के एजुकेशन का हिस्सा हैं, एंड आगे चल के एम्प्लॉयमेंट का भी हिस्सा बनेंगे। इस देश के साथ कभी भी कुछ गलत होगा, इस देश में कुछ भी गलत होगा, हम सवाल उठाएंगे, क्योंकि हम इस देश से प्यार करते हैं। तुम लोगों को इस देश से प्यार हो ना हो, हमें है। तुम लोग सिर्फ एसी कमरों में बैठ के फोनों पे से बकवास कर सकते हो। अगर आपको टिप्पणी करनी है तो आप ऑन ग्राउंड आइए, यहाँ आके देखिए प्रोटेस्ट क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके बाद टिप्पणियां दीजिए। ओके, अरेस्ट करो, बीजेपी के गुंडों को अरेस्ट करो, बीजेपी के गुंडों को अरेस्ट करो। आपको कुछ पुलिस ऑफिसर से भी मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, प्लीज उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए ताकि और लोगों को चोट ना लग सके और लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो मुझसे लगा
हुई है यहाँ मैंने देखी। गाइस मुझे भी रोना आ रहा है आरफा को इस तरीके से रोता देखकर। खामिनी की फ्यूनरल पे इस तरह से आरफा के आंसू, कांट टेक इट। मैं नहीं मानता। वेट, अब मुझे कोई ऐसा वीडियो दिखाना गाइस जहां आरफा इंडियंस के लिए रो रही है। पहलगाम अटैक पे इतने बॉम्ब ब्लास्ट हुए उस पे नहीं, इंडियन सोल्जर्स के मरने पर नहीं रोई। खैर छोड़ो, अगर मैं बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे गालियां मिलेगी। मेरे पास पेपर चोरी, बीजेपी चोरी, देश चोरी का इलाज है। क्या इलाज है आपके पास? देखो भाई, हमारे गांव में कोई चोर चोरी कर लेना है तो सारा गांव बड़ा मिलके उन ढूंढे, पकड़े और उनके भाई ठुकाई करें। भाई ने प्रधानमंत्री बनाओ, हर आदमी ने पावर दूंगा। नहीं, मैं नहीं मानता। हर आदमी ने पावर। आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए? बिल्कुल। फिर आप क्या करेंगे? आप भी मोदी जी जैसे निकल गए फिर? लाइव चुनाव करवाऊंगा। मतलब जनता है ना भाई, इकट्ठे होगी चुनाव करके और बनाओगे। और अगर बकवास करी मैं भी हटा देगी। अच्छा, सीधी सी बात है। तो जनता तो मोदी जी को भी हटाना चाह रही है, कहाँ हट रहे हैं? अपना शिक्षा मंत्री नहीं हट रहे, मोदी जी तो बहुत दूर की बात है। उसके लिए ये नहीं, अरे उसके लिए परमानेंट है ना, पावर ही इस प्रकार से बटी जाएगी। पर पर्सन पावर की और बात क्या चल रही है? अच्छा। हर इंसान के पास पावर होगा सब कुछ करने का। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये बात। अच्छा, तो सबका इलाज ये है कि आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए। हाँ, मैंने तैयारी कर रखी है उसकी। आपने तय कर रखी है? बिल्कुल तैयारी कर रखी है। तैयारी कर रखी है क्या? टोटल जो भी होता है चाय बेची है? चाय बेची नहीं है, अपनी बीवी को बना के पिलाता हूँ। बना के पिलाता हूँ, शादी होती है तो अपने रिश्तेदारों को बना के पिलाता हूँ। अच्छा, तो आपके पास ये सोल्यूशन है? हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई पूरा वीडियो आपने देखा होगा। हमारा भारत भी है ना भाई किसी भी चीज में पीछे नहीं है दुनिया से। तो आपको सबसे बेस्ट क्या लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।